रहे थे। तो आज के पार्ट में हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। अभी तक हमने स्वर संधि के 8 भेदों के ऊपर चर्चा की और 8 भेदों के कुछ उदाहरण हमने लिखे। स्वर संधि के और व्यंजन संधि के दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद और विसर्ग संधि का कंप्लीट होने के बाद एक वृहद टेस्ट आपके लिए रखा जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। संधि दो वर्णों का मेल होती है। स्वर संधि में दोनों वर्ण स्वर होते हैं। तो व्यंजन संधि में दोनों वर्ण कैसे होंगे? आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। व्यंजन संधि में दोनों वर्ण व्यंजन होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन व्यंजन संधि में एक वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर भी हो सकता है। मतलब जब दो वर्णों की संधि होगी तो कोई सा भी एक वर्ण व्यंजन होना जरूरी है, तभी हमारी व्यंजन संधि होगी। चाहे दूसरा वर्ण व्यंजन हो या फिर स्वर हो। अगर दूसरा वर्ण हमारा एक वर्ण हमारा इसमें विसर्ग वाला आ जाता है तो फिर वो विसर्ग संधि के अंतर्गत चला जाएगा, स्वर और व्यंजन दोनों से बाहर निकल जाएगा। तो समझिए व्यंजन संधि कि जब एक तरफ व्यंजन हो दूसरी तरफ स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसको हम व्यंजन संधि कहेंगे। देखो, व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण का मेल हो तो वहां पर व्यंजन संधि हमारी होगी। यानी कि प्लस के पास पास दो वर्ण होंगे जिनमें से एक वर्ण हमारा व्यंजन होगा तो हम समझ लेंगे वहां पर व्यंजन संधि है। अब दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, और ये दोनों मिलकर के हमारी संधि बनेगी व्यंजन संधि। व्यंजन का ही दूसरा नाम हल है, इसलिए इसको हल संधि भी कहा जाता है। चलो, ये हो गई हमारी चर्चा व्यंजन संधि के बारे में। अब व्यंजन संधि एक एक करके हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं व्यंजन संधि में जस्तु संधि। इसका नाम जस्तु कैसे पड़ा उसकी भी चर्चा इसके अंदर हम कर लेंगे। देखो, जस्व संधि का उदाहरण है झलाम जशोवंते। प्रत्याहार निर्माण करना हमने सीखा था। यदि नहीं आपने वो वीडियो देखा है प्रत्याहार निर्माण का और माहेश्वर सूत्र का, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में आप 6 से 10 की वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वीडियो देख लीजिए। सभी प्लेलिस्ट में वो वीडियो डले हुए हैं प्रत्याहार निर्माण का और माहेश्वर सूत्र का, क्योंकि उनके बिना इन संधियों में हम समझ तो लेंगे लेकिन फिर भी मैं मानता हूं तो ज्यादा सरलता से उससे समझ में आ जाएगा। झलाम जसवंते सूत्र कहता है कि यदि पदांत झल हो उसके स्थान पर जस हो जाएगा। यानी कि कोई शब्द है और उसके आखिरी में झल है तो झल के स्थान पर जस हो जाएगा। अभी झल क्या है इसको भी देखते हैं, जश क्या है इसको भी देखते हैं। कब हो जाएगा? यदि बाद में कोई स्वर हो या फिर हर्ष हो। अब ये हर्ष क्या मामला है, सारी चीजों को तसल्ली से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से संस्कृत आप इस चैनल के ऊपर सीखिए। देखो, मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया इसका। झल के बाद स्वर हो या हस हो, पहले इतना ही समझिए। आप ज्यादा भागा दौड़ी की कोशिश मत कीजिए, तेज मत चलिए, आप रफ्तार से चलिए, सही रफ्तार से चलिए। झल के बाद स्वर हो या हस हो तो झल के स्थान पे जश हो जाएगा। बाद वाला वर्ण जो भी है वो है आएगा। यदि स्वर हुआ तो इसमें मिल जाएगा, व्यंजन हुआ तो अलग से लिखा जाएगा। अब व्यंजन संधि की पहचान बताता हूं। जब इस तरीके का हमारे पास आएगा तो कैसे पहचाने प्लस से पहले व्यंजन है या फिर स्वर है, तो उसको पहचानने के लिए मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, जगत प्लस ईश। तो आप अपना माइंड लगाइए और मुझे बताइए कि यहाँ पे जगत प्लस ईश, प्लस से पहले क्या है और प्लस के बाद क्या है। प्लस से पहले, यदि आप सोच रहे हैं कि प्लस से पहले व्यंजन है सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं प्लस से पहले व्यंजन है तो आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं।
प्लस से पहले स्वर है और प्लस के बाद स्वर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तय में ए मिला हुआ है, तो इसको जोड़ने पे जगदीश नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, जगत ए ईश। बताओ क्या बनेगा, ए तथा ई मिलके क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है, ए प्लस ई मिलके बनेगा ए, गुण स्वर संधि में आद गुण है सूत्र से, तो यहां जगतेश, जगतेश शब्द बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। कैसे पहचान करें प्लस से पहले व्यंजन है, तो यहां हमको जो शब्द दिया हुआ है उसमें हलंत मिलेगा। क्लियर, प्लस से पहले हमको हलंत मिलेगा और प्लस के बाद या तो स्वर लिखा होगा या फिर व्यंजन लिखा होगा। उस व्यंजन में कोई भी मात्रा हो सकती है, उसकी हमें चिंता नहीं है क्योंकि वो बाद में है, प्लस के तुरंत बाद व्यंजन है। तो यहां इस उदाहरण को फिर से हम समझते हैं अब नए सिरे से। यहां जगत तय आधा है, हलंत है, इसका मतलब ये व्यंजन है और ये स्वर है, और ये व्यंजन है, इसकी जगह हो जाएगा द, और हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा जगदीश। बिल्कुल सही, तय जो था हलंत होने की वजह से ये व्यंजन हुआ और व्यंजन के बाद स्वर आया, इसलिए इस झल के स्थान पे जश हुआ। अब झल में क्या क्या शामिल है उसको समझ लेते हैं। देखो, झल में शामिल है 5 वर्गीय व्यंजन कूचू टूतू पू, पार्ट नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार देखिए और सीखिए उसको, वो यहाँ पे हमारे काम आएगा और आगे की संधियों में भी वो काम आएगा। व्यंजन संधियों में और विसर्ग संधि में भी कूचू टूतू पू पार्ट नंबर 8 देख लीजिए, हमारे काम आता रहेगा। तो वहां हमने देखा था वर्गीय व्यंजन कै से लेके मैं तक 25 हैं, उन 25 में पहले पहले अक्षर कै च ट त प ये 1 नंबर है, ख छ ठ थ फ ये 2 नंबर है, ग ज ड द ब ये 3 नंबर है, और घ झ ढ ध भ ये 4 नंबर है। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 वर्णों को, और श श स है, इन 4 वर्णों को मिला करके हमारा बन गया झल। महेश्वर सूत्र में झभय घड़धश जब गड़दश खप छठत चटतव कपय शशसर हल, यानी झ से चालू करके हल के लय तक प्रत्याहार निर्माण करना आपने सीख लिया, तो बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन वर्णों के बाद यदि कोई स्वर हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, हा य व र ल, इनमें से कोई सा हो, यहाँ है स्वर, तो स्वर आप समझ के ए से लेके औ तक, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ री और री, यदि इनमें से कोई सा भी हो, या फिर हर्ष हायावरट सूत्र नंबर 5 से लेकर के हायावरट लण ञम गणनम झभय और घढ़धश, इसमें 5 और शामिल होगा, यानी कि है वर्ण, अंतस्थ वर्ण, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण यदि बाद में हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा। जश में 5 वर्ण शामिल हैं। महेश्वर सूत्र का सूत्र नंबर 10 जब गढ़ दश, जब गढ़ दश में 5 सूत्र है, ग ज ड द ब, तो इन 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा हो जाएगा।
वास्तव में जो उदाहरण आते हैं उसमें पहले के स्थान पे तीसरा हो जाता है, बाद में स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो ऐसी कंडीशन में और हमारी संधि होती है जस्त संधि। अब ये कौन से वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा उसको समझने के लिए सूत्र होता है हमारा स्थाने अंतरतम है। ये सूत्र कहता है कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसके पास पास हो या समान हो उस वर्ण के स्थान पे वही होगा। जैसे देखो क ख ग घ, इन चार वर्णों में से यदि कोई एक वर्ण आया तो इनके स्थान पर ग होगा। समझ गए होंगे, ये तीसरे नंबर का वर्ण हो जाएगा। ऐसे ही च छ ज झ में से कोई सा आया तो जय हो जाएगा। ट ठ ड ढ ढ में से कोई सा आया तो ड हो जाएगा। त थ द ध न में से कोई त थ द ध में से आया तो द हो जाएगा। प फ ब भ में से कोई सा भी आया तो ब हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यदि प्लस से पहले इनमें से कोई सा वर्ण हुआ तो उसके स्थान पर उसी की लाइन का इनमें से कोई सा एक वर्ण हो जाएगा। अब इसको सरल कर देते हैं थोड़ा और। ये लो, यदि प्लस से पहले इनमें से कोई सा आया तो उनकी जगह ये हो जाएगा। क की जगह ग, च की जगह ज, ट की जगह ड, त की जगह द, प की जगह पर ब। दूसरी खास बात, ये जो वर्ण हलंत के हैं तो इनकी जगह जो वर्ण होगा वो भी हलंत का ही होगा। यदि बाद में स्वर है तो उसकी मात्रा जुड़ेगी, स्वर नहीं है तो मात्रा नहीं जुड़ेगी। अब कुछ एक उदाहरण पर देख लेते हैं। आ जाओ इधर। जगत प्लस ईश, पहला उदाहरण मैंने लिखा जगत प्लस ईश, तय हलंत का है इसलिए तय की जगह हो गया द, तय की जगह हो गया द। क्यों हुआ द? क्योंकि तय पहला अक्षर है, तय वाली ही लाइन का तय थ द तीसरे नंबर का वर्ण द होता है। द के बाद ई आया तो द की मात्रा, द में ई की मात्रा जुड़ जाएगी। जगदीश। ऐसी वाक प्लस ईश, क की जगह क्या बनेगा बताओ मुझे? क की जगह हो जाएगा ग, और ग में ई की मात्रा जुड़ी तो हो गया वागीश। सुप प्लस अंत, पै की जगह क्या होगा? पै की जगह हो गया ब में मात्रा जुड़ गई ए की, सुबंत। ऐसे षट प्लस आनंद का बन जाएगा, षट का ट का ड हो गया षडानन। ऐसी वाक दानम, तो वाक क की जगह हो गया ग। अब बाद में स्वर नहीं है तो मात्रा नहीं जुड़ेगी तो क्या होगा? सेम आ जाएगा। ये क की जगह ग आधा हो गया, वाक दानम। ऐसे चित्त प्लस रूपम, तय की जगह द हो गया, ये लो रे पूरा। एक वीडियो इस पे भी बना हुआ है, संयुक्त वर्ण पार्ट नंबर 4, कि जब दो वर्ण आपस में जुड़े हुए हो तो उसमें पूरा कौन सा है, आधा कौन सा है, कहाँ उसकी लोकेशन आएगी। पार्ट नंबर 4 देख लो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ। चिद्रूपम, ऐसे देखो चिदानंद, चिद प्लस आनंद, तय की जगह द हो जाएगा, आगे मात्रा जुड़ जाएगी चिदानंद, हमारा उदाहरण यहाँ पर बन जाएगा। तो जस्त संधि यानी व्यंजन संधि की पहली संधि पहले की जगह तीसरा हो जाता है, बाद में तीसरा चौथा वर्ण हो या यर है, इनमें से कोई सा वर्ण हो तो। क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट संधि लेकर के अगले पार्ट में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।